हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दोस्तों जो अभी तक जो पुराने जो भी बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम दोस्तों यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी। इस जो चैनल पे जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, इंडियन क्लाइमेट, क्या ना, इंडियन क्लाइमेट। तो हम लोग दोस्तों ये पढ़ रहे हैं, इसमें दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इस समय जो लास्ट जो क्लास हमने की थी, ठीक है, फ्राइडे को, वो हम लोगों ने की थी दोस्तों जेड स्ट्रीम के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। 4 दिन से मैं क्लास नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह से ये था कि मेरे फीवर था, अभी भी मेरा है गले में मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। बट आज क्लास मैं नहीं को ऐसा नहीं है कि मतलब मैं क्लास आज ज़रूर था, मैंने सोचा लेना ही है, आज कुछ भी हो जाए, कि बहुत दिन हो गए हैं, लोग वेट कर रहे होंगे, अगर जो भी देख रहे हैं रेगुलर मेरे साथ बने हुए हैं तो उनका नुकसान हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा अगर आज बोलने में प्रॉब्लम होता तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा दोस्तों, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज वहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जो भी नए हैं तो आपको बस करना क्या है, मैं यहाँ पे जो कराता हूँ वो आपको बनाते चलना है। जो भी नोट्स यहाँ पे कराता हूँ वो आपको नोट कर लेना है, बस, बाकी कुछ नहीं। और बाकी दोस्तों जो आपको कुछ जो भी PDF रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का जो नाम है दोस्तों क्रैकर जीएस एकेडमी, इसी चैनल के नाम से ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरी एक और चैनल है दोस्तों ओनली हिस्ट्री के नाम से, जिसमें मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता हूं। हिस्ट्री में दोस्तों इस समय वहां पे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों उसमें जहां जो मैं पढ़ा रहा हूँ PCS मेंस तक का कवर करके चल रहा हूँ। वहां मैं आपको क्वेश्चन भी लिखा रहा हूँ, जो टॉपिक खत्म होता है तो मेंस का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या आया है तो वो मैं कराता हूँ। और दूसरी चीज़ है जो प्री के कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराते चलता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका दोनों तैयारी साथ साथ हो रही है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। और यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है, वहाँ सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ाई जाएगी और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट रहेंगे। अभी यहाँ पे जैसे इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो आप लोगों को आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो जेड स्ट्रीम। अब हम लोग, ठीक है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। जेड स्ट्रीम थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग दोस्तों, ठीक है। पिछली क्लासेस जिसने भी देखी नहीं है दोस्तों, तो मैं ये तो पक्का कह सकता हूँ उसको बहुत कम समझ में आएगा। और ये जेड स्ट्रीम दोस्तों बहुत ही टफेस्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। तो इसको दोस्तों समझने के लिए आपको पीछे का बैकग्राउंड, जितनी मैंने पीछे क्लास की है, अगर आप लोगों ने उनको अच्छे से पढ़ रखा होगा, या जो हैं जो नए हैं जो उन्होंने नहीं देखी है, वो पीछे से आकर अगर देख लेंगे तो देन आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि आज की क्लास तो दोस्तों मैं 50% भी अगर आपको समझ में आ जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना अगर सही हो गया, साबित हो गया, मतलब, है ना। तो ये जान लीजिएगा आज का टॉपिक ये जेड स्ट्रीम दोस्तों थोड़ा टफ है, ठीक है। तो हम लोग जेड स्ट्रीम पढ़ रहे थे, जेड स्ट्रीम थ्योरी। मैंने दोस्तों पिछली क्लास में बताया था कि जेड स्ट्रीम जो होती है वो अपर एयर सर्कुलेशन में चलती है ना। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, तो दोस्तों अर्थ के मैंने बताया था दोस्तों जेड स्ट्रीम कहाँ कहाँ चलती है दोस्तों। एक तो दोस्तों यहाँ पे चलती है इस तरीके से, पोलर जेड जिसको बोलते हैं, और दूसरी एक यहाँ पे चलती है जिसको सब ट्रॉपिकल जेड बोलते हैं। इसको दोस्तों पोलर जेड बोलते हैं और इसको दोस्तों सब ट्रॉपिकल जेड या STJ, है ना, सब ट्रॉपिकल जेड मैंने पढ़ाई थी पिछली क्लास में, ठीक है। जो भी देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है। और ये चल कहाँ रही, ये अर्थ के बॉटम पे नहीं चलती दोस्तों, अर्थ के अपर एयर सर्कुलेशन पे। अपर एयर सर्कुलेशन का मतलब ये कहाँ चलती है दोस्तों, तो ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपरी लेयर पे दोस्तों, जिसको मैंने बताया था दोस्तों ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोपॉज में ये चलती है और किस दिशा में चलती है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में इनका डायरेक्शन होता है, ठीक है। और ये चलती किस वजह से है, तो दोस्तों जहाँ पे डिफरेंस एयर मास होता है, यानी दोस्तों जहाँ पे डिफरेंट एयर मास होता है वहाँ पे दोस्तों दो हवाएं आपस में कन्वर्ज करती हैं, और जहाँ पे दो हवा एयर डिफरेंस की वजह से दो हवाएं कन्वर्ज करती हैं वहीं पे ये जेड स्ट्रीम उत्पन्न हो जाती है। मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने ये सब डिटेल से पढ़ाया, अभी बताने लगूंगा तो फिर क्लास उसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ये कहाँ चलती है, अपर एयर सर्कुलेशन में, दूसरी पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है। तीसरी चीज
दूसरी डिफरेंट एयर मास की वजह से ये चलती है, और डिफरेंस एयर मास होता किसकी वजह से, तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। आज हम उसी से आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, देखो ये पोलर जेट जो है इसका हमारे भारत के मानसून पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जेड स्ट्रीम में बहुत कुछ अभी छोड़ के जा रहा हूं, मैं नहीं आपको पढ़ा रहा हूं। शायद आप अगर कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी की, तो उसमें बहुत कुछ मिल जाए। मैं ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा देता, बट वहाँ इंडियन ज्योग्राफी के क्लाइमेट में उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पढ़ेंगे। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो सब ट्रॉपिकल जेट के बारे में पढ़ेंगे। तो और ये सब ट्रॉपिकल जेट ये भी याद रखना कि चल कहाँ रही है, अपर एयर सर्कुलेशन पे, यानी अर्थ के अपर पार्ट पे चल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखो, क्योंकि पोलर की तो हमें मतलब है नहीं, हमारा जो होता है वो सब ट्रॉपिकल, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जो जेट होती है वो हमारे भारत में होगी। और सब ट्रॉपिकल जेट के साथ साथ हम लोग दोस्तों एक और जो हम लोग मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग ईस्टर्ली जेट भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका भी हमारे भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। तो सब ट्रॉपिकल जेट से दोस्तों हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। ठीक है, देखो उससे पहले ये शुरू करें तो उससे पहले ये जान लो कि जो जेट स्ट्रीम होती है इसकी वजह से क्या क्या होता है, क्या किस वजह से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, जो पिछले जो हम लोग पढ़ रहे थे डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, यानी है ना, फ्लोन का जो गति का सिद्धांत पढ़ रहे थे जो इसमें हम लोग, तो उसमें मैंने बताया था कि उसने बता दिया कि भारत में मानसून कैसे आता है, यानी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, उसने ये सारी चीज़ें बता दी थी। बट उसने दोस्तों ये नहीं बताया कि कभी कभी हमने देखा कि अचानक से बारिश बहुत तेज होती है, विस्फोट ना मानसून ब्रस्ट हो जाता है, मानसून को विस्फोटक जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, कभी कभी मानसून डिले हो जाता है। उसके बारे में भी दोस्तों डायनेमिक फ्लो और कॉन्सेप्ट ने नहीं बताया। ठीक है, तीसरी चीज दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है हमारे भारत में। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दोस्तों क्या होता है, ठंड में हमारे यहाँ भारत में मानसून होता है, हल्की ठंड में भी हल्की हल्की बारिश होती, उसके बारे में भी दोस्तों डायनेमिक फ्लो और कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बताया। तीसरी चीज दोस्तों, तिब्बतन प्लेट का जो हीट होता है उसके वजह से भी दोस्तों जो तिब्बतन प्लेटू है, जो तिब्बत का पठार है, वो भी हमारे भारत के मानसून में अहम भूमिका निभाता है। उसके बारे में भी दोस्तों डायनेमिक फ्लो और कॉन्सेप्ट ने कुछ नहीं कहा। तो इन चारों जो कमियां रहेगी उसको जेड स्ट्रीम पूरा करती है। तो इसलिए दोस्तों जेड स्ट्रीम को हम लोग पढ़ते हैं। तो जेड स्ट्रीम को क्यों पढ़ते हैं, अगर हम लोग बात करें इसका भारत में क्या रोल है, भारत के मानसून में क्या रोल है, पहले लिख लो भारत के मानसून में भूमिका, क्या भूमिका है, मतलब क्या क्या ये बताती है हमें। तो ये बताती है, पहला मानसून का अचानक आना, यानी मानसून बस्ट, जिसको बस्ट बोलते हैं, जिसको मानसून प्रस्फोटन बोलते हैं ना हिंदी में, प्रस्फोटन यानी मानसून का अचानक फट जाना, है ना। दूसरा दोस्तों मानसून डिले, जो मानसून जो देर से आ रहा है कभी कभी डिले करती है, ये भी बताती है डिले मानसून। थर्ड दोस्तों, वो दोस्तों क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्ब, यानी दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, फोर्थ दोस्तों तिब्बती पठार की भूमिका, हमारे भारत के जो मानसून है उसमें दोस्तों क्या होता है ये यही बताती है। इसी की वजह से तिब्बतन पठार की वजह से दोस्तों हमारे भारत में जो ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती है इसी की वजह से उत्पन्न होती। तो हम भारत के जो मानसून में जो भूमिका है इसकी क्या दें, मानसून ब्रस्ट कैसे होता है ये हमको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बताती है, मानसून डिले कैसे होता है ये भी बताती है, पश्चिमी विक्षोभ का आना ये भी बताती है, तिब्बती पठार की भूमिका ये भी बताती है। तो जेट स्ट्रीम दोस्तों थ्योरी जो है हमें ये इन चीज़ों के बारे में बताती है, इसलिए दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखो मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है ये हम लोग जान चुके हैं। अब कभी कभी ये सारी घटनाएं भी होती हैं तो इनको भी जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि भारत के मानसून का पूरा क्या कैसा रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। तो हम लोग इसीलिए दोस्तों जेड स्ट्रीम थ्योरी पढ़ लें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं जेड स्ट्रीम थ्योरी में दोस्तों सब ट्रॉपिकल। अब सब चीजें धीरे धीरे इसमें जानते जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं पूरा और लिख रहा हूं सब ट्रॉपिकल जेड। मैं STJ लिखूंगा सब ट्रॉपिकल जेड की जगह, STJ सब ट्रॉपिकल जेड यानी STJ। दोस्तों सब ट्रॉपिकल जेट की वजह से क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये अपर एयर सर्कुलेशन पे चलती है और इसके वजह से क्या होता है, हमारे भारत में जो मानसून प्रस्फोटन होता है यानी मानसून का जो फटना होता है वो होता है। ठीक है, ये और इसमें दोस्तों हम लोग सब ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल जो जेड है इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप में। देखें, एक तो हम लोग विंटर टाइप में क्या होता है इसका भारत में क्या रोल है, और दोस्तों समर में इसका क्या रोल है। ठीक है, यानी गर्मी में इसका क्या रोल है, क्योंकि दो ही स्थिति होती है ना, या तो सर्दी या गर्मी में हमारे यहाँ मानसून का कुछ रिलेशन होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले दोस्तों पढ़ेंगे विंटर का। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग समर में मानसून देख लेंगे, क्योंकि हमारे भारत में मानसून गर्मियों में ही आता है, तो पहले हम लोग विंटर को ही देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। अब देखो, इसको समझने के लिए दोस्तों आराम से पढ़ते रहिए, बस आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ में बने रहिएगा। ठीक है, भारत से रिलेटेड देखो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, जो और भी चीज़ें मैंने जो जेड स्ट्रीम में मिस कर दी हैं वो मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, क्योंकि यहाँ पढ़ाने लगूंगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा, यहाँ भारत के मानसून से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो अब हम लोग जो सब ट्रॉपिकल जो जेड है उसकी दोस्तों हम लोग विंटर में दोस्तों इस पोजीशन देख रहे हैं। विंटर में देखो क्या होता है दोस्तों, सन कहाँ पर होता है दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। मैं इसको पहले बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग एक चीज़ जान लीजिएगा, जैसे कि जब भारत में जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसको मैं अर्थ कह रहा हूँ, और इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, ये अपर एयर सर्कुलेशन है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ये अपर एयर सर्कुलेशन है। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे जेट स्ट्रीम चल रही है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे जब कभी मान लीजिए यहाँ पे जब हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे अगर हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे लो होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है अर्थ के विपरीत, अगर अर्थ पे लो है, लो टेम्परेचर है तो ऊपर हाई टेम्परेचर होगा अपर एयर सर्कुलेशन पे, अगर अर्थ पे लो प्रेशर है तो ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर अपर एयर सर्कुलेशन। यानी अर्थ के उल्टा चलेगा हमेशा, नीचे लो होगा तो ऊपर हाई होगा, और ऊपर हाई होगा तो नीचे लो होगा, और नीचे लो टेम्परेचर होगा तो ऊपर हाई टेम्परेचर होगा, और ऊपर हाई टेम्परेचर तो नीचे लो टेम्परेचर, मतलब दूसरा उल्टा रहता है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है, क्योंकि मैं अभी ये चीज़ यूज करूंगा तो आपको फिर बार बार कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे कैसे, क्योंकि मान लो मैं बोल दूंगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, है ना, जब जब क्या होता है विंटर, जब विंटर में क्या होता है अपर एयर सर्कुलेशन में लो प्रेशर होता है। अभी आप कंफ्यूज कर गए, अरे विंटर में तो लो प्रेशर कैसे हो जाएगा, विंटर में तो हाई प्रेशर होना चाहिए, तो हम अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। लोअर में तो दोस्तों जाहिर सी बात है हाई प्रेशर होगा, बट अपर एयर सर्कुलेशन में कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये चीज़ बताने के लिए मैं आपको ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ आराम से इसको ध्यान से सुनिए, कुछ मत करिए, कुछ बनाने की कोशिश मत करिए, बाद में स्क्रीनशॉट करके बना लीजिएगा, खाली पहले यहाँ सुन लीजिए। बहुत टफ कुछ टॉपिक है ये, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कोई पढ़ाता नहीं इसी वजह से कि बच्चे भाग जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो बट मैं यहाँ रिस्क लेकर पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप समझिएगा मेरी बात को, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हम ये सिर्फ अफ्रीका वाला पार्ट बना रहे हैं,
नीचे ऑस्ट्रेलिया भी होता है ऐसे करके, उसको मैं नहीं बना रहा हूँ, उसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा, उसको अभी ऐसे ही बना रफली जान लीजिए। ये हमारा भारत है, ठीक है। तो जो जब क्या होता है, हम विंटर की बात कर रहे हैं, तो विंटर में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, अर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। हाई प्रेशर होता है, यानी जब अर्थ जो सन होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर 23.5 डिग्री पर साउथ में होता है इस समय, है ना, विंटर में। ये बात हो गई। और मैंने बताया दोस्तों क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, एक चीज मैंने बताया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे भारत के नॉर्थ में, यहाँ दोस्तों आपने देखा होगा तो यहाँ हिमालय होता है, ठीक है। ये हिमालय होता है हिमालय दोस्तों। और यहीं पे तिब्बत का पठार ये होता है ऐसे, ठीक है। तिब्बत का पठार होता है हिमालय के वजह से ऊपर। तो क्या होता है, अपर एयर सर्कुलेशन में क्या दोस्तों क्या होता है, जब अर्थ पे जब क्या होता है, अब क्या होता है, यहाँ से दोस्तों क्या करती है, जेट स्ट्रीम ऐसे चलती है, जेट स्ट्रीम ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। और दोस्तों ये क्या करती है, जैसे ये आती है भारत में प्रवेश करने की जैसी कोशिश करती है, बट क्या होता है दोस्तों, हिमालय इसको क्या कर देता है, 2 पार्ट में बांट देता है। एक पार्ट इसका ये वाला दोस्तों ये ऊपर ऐसे चला जाता है, और एक दूसरा वाला पार्ट दोस्तों ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अब मैंने बताया दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, भारत के अर्थ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हाई प्रेशर होता है दोस्तों। हाई प्रेशर क्यों, कि टेम्परेचर। और बात कब करते हैं, बट हम अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें दोस्तों तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, ठीक है। अब जब लो प्रेशर होगा तो दोस्तों क्या होगा, देखो अब यहाँ हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर जहां पर होता है दोस्तों वहां एंटी साइक्लोन बनते हैं। हाई प्रेशर का मतलब क्या होगा, केंद्र में हाई प्रेशर है और बाहर की ओर दोस्तों क्या है, लो प्रेशर है, यानी हवाओं का जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर जाएगा, तो इसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं। मगर जो लो प्रेशर होता है, यानी लो प्रेशर का मतलब होता है केंद्र में लो प्रेशर है ना, यहाँ पे क्या होता है, जहां पे लो प्रेशर होता है वहां साइक्लोन बनते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केंद्र में लो प्रेशर है और हाई प्रेशर से हवाएं दोस्तों लो प्रेशर की ओर जाती हैं। चीज से समझ में आ गई ये चीज मैंने समझाने। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी साइक्लोन बनते हैं और यहाँ पे साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। और एक चीज आप ये जान लो, जब तक जेड सब ट्रॉपिकल जेड स्ट्रीम, ठीक है, यहां पर जब तक ये हमारे भारत में रहती है, ठीक है, जब तक हमारे भारत में रहती है तब तक क्या होता है दोस्तों, हमारे भारत में मानसून नहीं आता, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर रहता है पहले से ही। दूसरी चीज ये रहता है और फिर ये दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंटी साइक्लोन बन रहा है। एंटी साइक्लोन का मतलब है भारत की जो प्रेशर है वो बाहर की ओर भागेगा। तो हवाएं जब आएंगी भारत की ओर, तभी तो भारत से यहाँ से बादल से यहाँ समुद्र से पानी लेंगी और दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे बारिश कराएंगी। बट यहाँ पे एंटी साइक्लोन बनने की वजह से क्या होता है, भारत में क्या होता है, हाई प्रेशर का केंद्र बनता है और हवाएं दोस्तों बाहर की ओर जाती हैं। तो जब बाहर की ओर जाएंगी तो बारिश नहीं होगा। तो ये जान लो, जब तक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जब तक हमारे भारत में रहती है तब तक दोस्तों हमारे भारत में मानसून नहीं आता, मतलब बारिश नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती, ठीक। तो ये पहली कंडीशन है, ठीक है, इसको इतना समझ लीजिए। और ये जान गया होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर का मतलब क्या होगा, एंटी साइक्लोन बनेगा। लो प्रेशर का मतलब देखो हाई क्या होगा दोस्तों, साइक्लोन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों लो प्रेशर। और क्यों होता है दोस्तों यहाँ लो प्रेशर, यहाँ क्योंकि हम अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तिब्बत का पठार में भी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ लो प्रेशर ही दोस्तों, हाई प्रेशर ही होता है, बट उसके ऊपर दोस्तों क्या होता है, लो प्रेशर। फिर हमने समझा है ना दोस्तों, लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है, नीचे तो हाई प्रेशर बनेगा ही बनेगा, ये अर्थ पे, मगर हम लोग अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। जब तक ये जेड स्ट्रीम भारत में रहेगी विंटर के टाइम में, तब तक इसीलिए हमारे यहाँ भारत में विंटर में बहुत कम मानसून बारिश होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी विक्षोभ वाला जो होता है वो बाद में देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये जान लो, ठीक। तब तक ये क्या होता है, जब तक, और जब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट करती है ना, तब क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू करता है और तब फिर क्या होता है दोस्तों, बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश ठंडियों के मौसम में, ठीक है। तो ये जान लो ऊपर, अभी ये धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करता जाता है, धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करता जाता है, धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करता जाता है, ठीक है। ये क्योंकि जब अर्थ ऊपर की ओर जाएगा, सन ऊपर की ओर गया, तो आईटीसी जेड भी धीरे धीरे शिफ्ट करेगा। आईटीसी जेड का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे दो हवाएं आपस में कन्वर्ज करती हैं। एक भी कॉन्सेप्ट अगर आप भूले तो एक समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे की बहुत टफ टॉपिक है,
कोई नहीं पढ़ाता, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाने से लोग बचते हैं क्योंकि दोस्तों समझ में किसी के नहीं आता। तो बट मैं आपको एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये पहले ही बार में जो मैं बता रहा हूँ ये आपको सब गायब हो जाएगा। अभी मैं इसमें और कुछ चीज़ें और कर सकता था बट नहीं कर रहा हूँ। अभी बस आपको ये जानना है कि जब तक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भारत में रहती है तब तक भारत में मानसून की स्थिति नहीं बनती है, भारत में मानसून बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ एंटी साइक्लोन की स्थिति बन जाती है। एंटी साइक्लोन मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब दोस्तों हवाएं बाहर की ओर भागेंगी। यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो हवाएं बाहर की ओर भाग रही, तो बाहर की ओर भागेंगी तो कैसे बारिश हो जाएगी? नहीं होगी। और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, वो लो प्रेशर का मतलब क्या है कि ऊपर लो प्रेशर है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें अर्थ से मतलब अपने। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो ये विंटर का समझ में आ गया होगा आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीजें पहले आप जानिए, ठीक। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सब ट्रॉपिकल जेड, ट्रॉपिकल जेड इन समर, यानी गर्मियों में जेड स्ट्रीम, है ना, गर्मी के मौसम में जेड स्ट्रीम की बात हम लोग करेंगे। गर्मी में देखो क्या होता है दोस्तों, सन क्या होता है दोस्तों, हमारे नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लंबो चमकता है भारत में। तो उस समय क्या होता, तो उस समय क्या होता है, प्रेशर बेल्ट ऊपर की ओर खसक चुका होता और आईटीसी जेड भी दोस्तों ऊपर की ओर खसका। और जब आईटीसी जेड ऊपर की ओर खसका तो जेड स्ट्रीम भी दोस्तों ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती। और जेड स्ट्रीम दोस्तों ऊपर की ओर शिफ्ट होती है तो फिर देखो क्या होता है दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, फिर मैं बना रहा हूं मैप। दोस्तों आप लोग मैप बनाने की कोशिश किया करिए, ठीक है, क्योंकि मैप दोस्तों जब आपको बनाना आ जाएगा ना तभी आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। बस लगना चाहिए कि मैप है ये, है ना। हम खाली एशिया बना रहे हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है, हम लोग ये खाली चीज़ बना रहे हैं। यहाँ दोस्तों ऐसे अफ्रीका ये होता है, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट होते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया होता है इस तरीके से। मैं उसको बना नहीं रहा हूँ क्योंकि वो हमारे काम का नहीं, ठीक है, इस तरीके से होता है, बस इस तरीके से, ठीक है, ये होता है। तो विंटर में दोस्तों क्या होता है, हमारे यहाँ गर्मी होती है, क्योंकि अर्थ पे सन जो होता है हमारे 23.5 डिग्री अर्थ पे गर्मी होती है। बट ऊपर क्या होगा दोस्तों, हाई प्रेशर होगा। तो अब देखो हवाएं दोस्तों क्या होगी, आईटीसी जेड दोस्तों देखे क्या है, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैंने क्या बताया था अर्थ पे दोस्तों, अब आईटीसी जेड दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगी। आईटीसी जेड मैंने बता दिया था पहले ही, आईटीसी जेड यहाँ पे रहती है ना। तो आईटीसी जेड जब ऊपर शिफ्ट हो गया तो दोस्तों ये भी क्या होगी दोस्तों, वो जो हवाएं भी दोस्तों वो जो है, और दोस्तों ये क्या है, ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय हो गया। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये है दोस्तों तिब्बत का पठार, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से ये चलती है, इस तरीके से ये जेड स्ट्रीम चलती है। ये दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूँ, STJ, ठीक है, ये इस तरीके से चलती है। अब यहाँ दोस्तों देखो, यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये लो प्रेशर है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, हाई प्रेशर, वो मैं दूसरा, ठीक है, ये जानो। जब भारत में क्या होता, देखो अब गर्मी है भारत में, सुनो मेरी बात को, भारत में क्या है, गर्मी है, क्यों, क्योंकि जो 23.5 डिग्री पर दोस्तों यहाँ पे, तो तिब्बत के पठार में भी दोस्तों क्या होगी, गर्मी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, लो प्रेशर, ये तिब्बत का पठार है तो यहाँ लो प्रेशर होगा। बट इसके अपर एयर सर्कुलेशन में क्या होगा दोस्तों, हाई प्रेशर होगा ना। नीचे लो प्रेशर रहेगा तो मैंने बताया था ऊपर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर दोस्तों क्या होगा, हाई, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, एंटी साइक्लोन दोस्तों क्या होगा, ऊपर की ओर बनेगा ऊपर की ओर। एंटी साइक्लोन दोस्तों क्या होगा, जहां पे हाई प्रेशर है तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, एंटी साइक्लोन बनेगा, एंटी साइक्लोन बना। और यहां लो पे क्या बनेगा दोस्तों, साइक्लोन बनेगा,
और साइक्लोन में क्या होता है दोस्तों, लो प्रेशर होता है और हवाएं इधर अंदर की ओर आती हैं। और हम पहले से जानते हैं कि दोस्तों भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो चल आ रहा होता है गर्मियों में, ठीक है, चल रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक तो साइक्लोन की स्थिति बनी, साइक्लोन, और ये हवाएं हैं दोस्तों यहाँ है। अब जब साइक्लोन चलेगा, भाई हवा है, साइक्लोन है, साइक्लोन जब चला तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हवा को क्या करेगा, शक करेगा, हवा शक करेगा शक नहीं करेगा, हवा को अपनी ओर खींचेगा। और जब हवा वो अपनी ओर खींचेगा तो क्या करेगा, अब हवा को वहाँ रोक तो सकता नहीं है, हवा क्या होगा, खींचेगा। खींचेने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब दोस्तों क्या होगा, हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, हवाएं क्या होगी दोस्तों, ऊपर की ओर उठेंगी। ऊपर की ओर जब उठती हैं हवाएं तो क्या होती है, फिर दो डायरेक्शन में बढ़ जाती हैं, मैंने बताया था पीछे, भाई साइक्लोन है, साइक्लोन हवा को शक करेगा तो क्या होगा दोस्तों, हवाएं वहां पहुंचेंगी तिब्बत के पठार के पास में। तिब्बत के पठार का वैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी दोस्तों क्या होगा, प्रेशर लो है, यानी दोस्तों गर्मी है। और गर्म रहता है तो दोस्तों क्या होता है, प्रेशर लो रहता है तो हमने क्या बताया, जब हवाएं गर्म जो हवाएं गर्म होती हैं तो क्या होती है दोस्तों, ऊपर उठती हैं। और जब ऊपर उठेंगी तो फिर ऊपर जाकर दोस्तों ठंडी हो जाएंगी, ऊपर नीचे लो तो ऊपर हाई, ऊपर जब जाएंगी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद दोस्तों क्या होगी, दो डायरेक्शन में करेंगी। तो एक जो यहाँ पे जो हवाएं हैं, जो हवाएं जो यहाँ पे जो उड़ती हैं दोस्तों, इस तरीके से जो चक्र बनता है, एक तो दोस्तों ये पोल की ओर चली जाती है हवाएं, और दूसरी जो हवाएं हैं दोस्तों, दूसरी जो हवाएं हैं वो ऐसे करके इधर भारत की ओर आती हैं, इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से इसी को दोस्तों को बोलते हैं ईस्टर्ली जेट, ईस्टर्ली जेट। बात समझ में आ गई। ईस्टर्ली जेट कैसे चलती हैं, जब भारत में जब क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आईटीसी जेट ऊपर शिफ्ट करता है। आईटीसी जेट जब ऊपर शिफ्ट करता है तो जेट स्ट्रीम भी दोस्तों क्या होता है, ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। इसके बाद जब ये तिब्बत के पठार के ऊपर चलती है, और उस समय क्या होता है दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ जब सन होता है तो तिब्बत के पठार पे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर की वजह से वहाँ साइक्लोन की स्थिति बन जाती है, और साइक्लोन की वजह से दोस्तों क्या होता है, हवाएं क्या होती हैं, साइक्लोन हवाओं को भूमध्य सागर से आने वाली, ये दोस्तों अरब सागर और हिंद महासागर से आने वाली हवाओं को शक करती है। और जब हवाएं शक होगी या हवाओं को, ठीक है, जब हवा शक करती हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसके बाद गर्म होगी, गर्म होने के बाद दोस्तों हवाएं क्या होती है, ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद दोस्तों क्या होती है, हवाएं, नीचे लो प्रेशर है, यहाँ देखो, यहाँ लो प्रेशर है, हवाएं उठी, लो प्रेशर है, हवाएं उठी, इस तरीके से हवाएं उठी, इस तरीके से उठी। बट यहाँ पे अपर एयर सर्कुलेशन मैंने बताया हाई प्रेशर है, यानी ये लो टेम्परेचर है, यहाँ लो, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, यहाँ पे दोस्तों हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे लो टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर में दोस्तों हवाएं ठंडी होंगी और हवाएं ठंडी फैलती हैं इस तरीके से। तो एक तो ये पोल की ओर चली जाती है ये वाली हवाएं, और दूसरी दोस्तों क्या होती है, ये एक ये पोल की ओर जा रही है और ये दूसरी ये भारत की ओर आती है इस तरीके से। तो ये ईस्टर्ली जेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ईस्टर्ली जेट होती है, और इन्हीं की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये जब इस तरीके से होता है तब इसी की वजह से दोस्तों मानसून एकाएक आ जाता है। मई जून तक देखा होगा आपने, भारत में मानसून नहीं आता है, मई तक नहीं आता, बट जैसे ही जून आता है दोस्तों भारत में, ठीक है, भारत में मानसून क्या होता है, बहुत तेजी से बस्ट कर जाता है, ठीक है, बहुत तेजी से मानसून आ जाता है। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों, यही जो एंटी साइक्लोन का स्थिति बनती है, साइक्लोन की स्थिति बनती है। दूसरी चीज ये होती है क्योंकि जेट स्ट्रीम दोस्तों क्या होते हैं, तिब्बत के पठार के ऊपर चलती है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जानना है। तो हमारे यहाँ जो मानसून बस्ट होता है वो भी मैंने बता दिया किस तरीके से होता है, कि जब ये जो जेट स्ट्रीम है, जब सन जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है, उस समय दोस्तों जेट स्ट्रीम जो होती है वो तिब्बत के पठार के ऊपर फ्लो कर रही होती है मिनेंडर में, ठीक है। और फिर क्या होता है दोस्तों, भारत में लो प्रेशर होने की वजह से साइक्लोन की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये अरब सागर और हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को अपनी ओर शक करती है, यानी अपनी ओर खींचती है। और फिर क्या होती है, वहाँ पे एक एयर प्रेशर का बहुत ज़्यादा वो बन जाता है, और हवाएं दोस्तों क्या होती, और वहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से दोस्तों हवाएं क्या होती है दोस्तों, गर्म हो जाती है। हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती, और ऊपर इसके दोस्तों क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, और क्या होती है दोस्तों, हवाएं ठंडी होकर दोस्तों दो डायरेक्शन में फैलती है। तो एक ध्रुव की ओर चली जाती है, जो दोस्तों है ना भारत की ओर आती है, उसको दोस्तों ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बहुत आराम से। इससे ज़्यादा आप अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जितना भारत के मानसून से रिलेटेड संबंधित था वो सबको समझना था। पश्चिम विक्षोभ के बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे एक बार और, बट ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा
कि कैसे दोस्तों क्या होता है मानसून बस्ट करता है। अब इसी वजह से दोस्तों क्या होता है मानसून बस्ट करता है, क्यों? क्योंकि हवाएं एकदम तेजी से ऊपर आगे आएंगी, तो एकदम तेजी से जब चलेंगी हवाएं तो क्या होगी दोस्तों, यहाँ से नमी लेकर जाएंगी, वहाँ टकराएंगी और हवा बारिश करा देंगी। तो इसी वजह से दोस्तों जून में मई के बाद देखा होगा आपने अचानक से बारिश होने लगती है, एकदम से मानसून फटने लगता है, बस्ट से होने लगता है। तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। और ईस्टर्ली जेट की वजह से दोस्तों क्या होता है बाद में, ये दोस्तों क्या होता है, इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये वाले तट पे जो बारिश होती है इसकी वजह से बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ जानना था आपको, मैंने जो बता दिया। इससे ज़्यादा दोस्तों आप पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे पहली बार में, तो आप अपना हाथ जो है जलते हुए धुएं के ऊपर रख दें, समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, बहुत ज़्यादा थे। अभी इतना ही आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत हैवी हो गया होगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत देखो, इसको मैं फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से और चीज़ें पढ़ाऊंगा, बट इंडियन ज्योग्राफी में इसका इतना ही रोल है, ठीक है। ईस्टर्ली जेट भी इसी तरीके से आपने समझ ली, जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपने समझ लिया आराम से, कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। बस आप ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद दोस्तों अब आगे के हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, आगे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ पढ़ेंगे, अभी और भी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, अगर सेशन समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपको पहले ही मैंने बताया दोस्तों, ये हम लोग इंडिया से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, इसलिए जेड स्ट्रीम में इतना ही पढ़ते हैं। बट इस जेड स्ट्रीम को अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो 6 घंटे नॉन स्टॉप जेड स्ट्रीम पढ़ा सकता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक होता है जेड स्ट्रीम, ठीक है वास्तव में। बट हमारे नीड से जितना ज़रूरत है इंडियन ज्योग्राफी में उतना पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बाकी हम लोग फिजिकल। और आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैंने कहीं छोड़ा है तो आपको कुछ दिक्कत आई होगी, मैंने जो छोड़ा है वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पर, तो इसलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों फिर अगले क्लास में लेंगे, तब तक के दोस्तों अपना ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, लाइक कमेंट भी कर दिया करें दोस्तों, बता दिया करें कैसी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें दोस्तों, शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ दोस्तों। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मगर फिर भी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग का जो मेरे लिए जो अगर आप जो भी रेगुलर देख रहे हैं तो उनका नुकसान ना हो, ठीक है। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। अगर भाई मेरे गले में दर्द अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का भी थोड़ा फर्ज बनता है कि दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, दूसरों को बता दिया करिए क्या कैसे है, ठीक है। तो जो भी है आपने अपने तरफ से देखा करिए दोस्तों, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।